A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi. This is my YouTube channel, Grow With Me. I'm here with part 2 for chapter 1 Education in Society. This particular content and explanation of the session is basically for first year DLED. Hope you find it worthy. So do subscribe, like, and share too. And if you have not viewed the part 1 of this particular chapter, do give it a watch too. Now, this particular channel is an educational channel. You will be finding the best productive and informative sessions and explanation of the content. Do subscribe, like, and share, and let's get started with our content for today. Okay, so we need to understand the content first, that these four concepts, that what is education and what is society, the basic, the general thing, I have explained in part 1. Okay, so do refer part 1 for it. Now for these two topics that are basically relationship between education and society, basically what is the interlinking or what is the bond between the two, and what are the duties of society towards education, is what we would be studying in part 2. That is for today's session, and the rest would be completed in part 3. Okay, so let's get started with today's content. Okay. So we all know कि जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वी आर सोशल एनिमल, है ना. हम एनिमल की क्षेत्र में तो आते हैं, पर हमें सोशल एनिमल भी बोला जाता है. ठीक है. सो सोशल एनिमल इसीलिए बोला जाता है बिकॉज वी आर द ओनली एनिमल्स इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी जो सोशलाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और एक तरीके से हम सोसाइटी और ह्यूमंस के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है ना. ह्यूमंस एंड सोसाइटी के बीच में हम जब तक सोशलाइज नहीं करेंगे, हम जब तक लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल नहीं करेंगे, हमारी लाइफ ऑन दिस अर्थ विल बी हॉरिबल. ओके, विदाउट ईच अदर्स प्रेजेंस एंड विदाउट ईच अदर्स सपोर्ट वी कैन नॉट सस्टेन आवर लाइफ ऑन अर्थ. ओके, हमें बचपन से ही लेके और एंड तक हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है. वी गिव एंड टेक एक जो रिलेशनशिप है, और कहीं ना कहीं एक जो म्यूचुअल इमोशनल रिलेशनशिप है, हर टाइप का रिलेशनशिप हम एक दूसरे से जनरेट आउट करते हैं. ठीक है. सो वी आर सोशल एनिमल, हम एक दूसरे से सोशलाइज करते हैं. सो हमारी जो लाइफ है वो सोसाइटी से और हमारी फैमिली से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होती है, फैसिलिटेट होती है. सो हमारे जो एम्स हैं, ठीक है, हमारे जो गोल्स हैं अपनी लाइफ के अंदर, टू रीच आउट दैट टारगेट्स एंड ट्रेडिशंस जो हैं, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी से, हमारे आसपास, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है. ठीक है. सोसाइटी से ही कहीं ना कहीं हमारे एम्स स्टार्ट होते हैं. ठीक है. हम सोसाइटी में देखते हैं कि अपने हमारी सोसाइटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा ज़रूरत है ना. तो हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो सोच लेते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है ना. हमारे एम्स जो है लाइफ के, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर डॉक्टर्स की बहुत रेपुटेशन है, और डॉक्टर्स की नीड भी उतनी है, क्योंकि डॉक्टर्स आर लाइक गॉड. ओके, दैट सेव्स आवर लाइफ. तो डॉक्टर बनना भी बहुत अच्छा होगा. तो हमारे जो एम्स हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं. हमारे ट्रेडिशन, जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, वो हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. हमारी जो फैमिली है वो सोसाइटी के अंदर रहती है. तो सोसाइटी का, हमारी बड़ी सी सोसाइटी है, उसमें एक छोटी सी हमारी फैमिली है, और उसमें छोटे से हम हैं. तो वो सब कुछ इंटरलिंक्ड है सोसाइटी से. ठीक है. एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड टू आवर सोसाइटी एंड टू अस. ठीक है. सोसाइटी हमारे से शुरू होती है, हमारी दुनिया, और सोसाइटी तक जाके रुकती है. सो देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. नाउ कम्स द थिंग दैट सोसाइटी इज़ क्वाइट डायनेमिक. ठीक है. बहुत ही विचित्र, बहुत ही ज़्यादा वास्ट, बहुत ही ज़्यादा बेसिकली एक वाइड कॉन्सेप्ट हो जाता है सोसाइटी का. और सोसाइटी, हमें ये भी पता है, सोसाइटी चेंज होती रहती है. हर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है. और एजुकेशन, हम सबको पता है, जो नॉलेज हम लेते हैं वो सब कुछ एजुकेशन में आ जाता है. सोसाइटी और एजुकेशन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है.
ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, ये एक दूसरे को अफेक्ट भी करता है और इन्फ्लुएंस भी करता है, पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस करेगा और नेगेटिवली भी, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है और बहुत ही अच्छा एक इंटरैक्टिव फैसिलिटेटिंग रिलेशनशिप है। तो दोनों के अंदर कोई चेंजेस होएगा, एजुकेशन में कोई चेंज आएगा तो सोसाइटी के ऊपर भी असर पड़ेगा, और सोसाइटी में कोई चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे भी असर पड़ता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। Let me clear the drawings first. Okay, so relationship between education and society. Okay, so जो रिलेशनशिप है, हमें सबको पता है कि सोसाइटी और जो एजुकेशन है उन दोनों के बीच में एक जो है बॉन्ड है, पर ये जो बॉन्ड है ये एक बाउंटीफुल रिलेशन है, बिकॉज ये नेवर एंडिंग है। जो सोसाइटी है और जो एजुकेशन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हर टाइम पे, हर एक मोमेंट पे, हर एक कॉन्सेप्ट में दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में एक बाउंटीफुल रिलेशन है, ठीक है। एजुकेशन जो है एक प्रिजर्वर की तरह एक्ट करता है, एक कल्टीवेटर की तरह एक्ट करता है। प्रिजर्वर होता है जो प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, जो संभाल के रखने की कोशिश करता है, ठीक है। और कल्टीवेटर होता है जो कुछ नए प्रोडक्ट्स बेसिकली कल्टीवेट करता है, जो उगाता है, बिल्डअप करता है। तो एजुकेशन एक प्रिजर्वर भी है और एक कल्टीवेटर भी है नॉर्म्स का। नॉर्म्स होते हैं रूल्स जिनके हिसाब से सोसाइटी चलती है। तो एजुकेशन इज basically a preserver and cultivator of norms that facilitate society's needs. वो rules जो कि सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरी करें, उनको हमारी एजुकेशन हर एक इंडिविजुअल के अंदर तक लेके जाने की कोशिश करती है, और एक तरीके से हमें एक सोशल, एक जो मॉरली राइट और मॉरली करेक्ट इंडिविजुअल होता है उसको तैयार करने की कोशिश करती है। सोसाइटी एक्ट्स एज अ गाइडर। सोसाइटी हमारे लिए एक तरीके से गाइडेंस देती है, विच प्रोवाइड्स इट्स रिसोर्सेज। सोसाइटी अपने रिसोर्सेज हम तक पहुंचाती है और फिर हमें डायरेक्ट भी करती है कि हाउ द फ्लो ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज अमंग इंडिविजुअल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बेसिकली एजुकेशन का जो फ्लो है, लोगों को कितनी समझ देनी है, कौन सी एज ग्रुप के लेवल पे बच्चों को कितना नॉलेज देना है, और उनको बेसिकली कैसे हम अपनी सोसाइटी के लिए या कैसे हम अपने देश के लिए या नेशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही प्रोडक्टिव सिटीज़न बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है सोसाइटी तय करती है, ठीक है। जैसे समाज में आप रहते हैं, वो समाज आपको आपकी एजुकेशन से लेके हर एक चीज़ तक इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दीज बोथ कॉम्पोनेंट्स, ये जो दोनों चीज़ें हैं, एजुकेशन और सोसाइटी, ये इनसेपरेबल कॉम्पोनेंट है। इनसेपरेबल मतलब कि एक दूसरे में इतने ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, इतने ज़्यादा एक तरीके से इनकी जो ओवरलैपिंग सी बॉन्डिंग हो चुकी है, हम सोसाइटी में से एजुकेशन को नहीं निकाल सकते और एजुकेशन में से सोसाइटी को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये इनसेपरेबल है। एजुकेशन इज़ अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी, मैंने पहले बताया था, सोसाइटी इज़ अ वेरी वास्ट थिंग, इट इज़ क्वाइट डायनेमिक। तो उसका एक पार्ट जो है, एक पार्ट हमारा एजुकेशन है और एक पार्ट कुछ और चीज़ें जो हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो एजुकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सिस्टम है सोसाइटी का। बोथ when synthesized together develops dynamic citizen। जब हमारी एजुकेशन, हमारी जो नॉलेज है, ठीक है, हमारी जो एजुकेशन है और जो हमारी सोसाइटी है, जब दोनों की इंटरलिंकिंग होती है और वो इंटरलिंकिंग एक इंडिविजुअल या सिटीज़न के अंदर की जाती है, ठीक है। so, हम उसको एजुकेशन भी देते हैं, हम उसको सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक सिटीज़न तैयार होता है। और वो जो सिटीज़न होगा, वो जो इंडिविजुअल होगा, वो किसी भी नेशन के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो देश होता है, हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारी टीचर्स, हमारी फैमिली कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसे इंडिविजुअल बने जो आगे जाके लोगों को सर्व करे किसी ना किसी फील्ड में जाके, है ना। हम लोगों की मदद करें, हम एक बेसिकली अपनी खुद की एक अर्निंग कमाएं और अपने देश के अंदर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल होल्ड करें, ठीक है। तो हमारा जो हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनके अंदर एजुकेशन और सोसाइटी को एक साथ फैसिलिटेट करना या उसको बिल्डअप करना, उन दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में एक बहुत ही
एक वही बाउंटीफुल वाला रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एजुकेशनल रोल ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी का एक जो एजुकेशनल साइड है या जो एक बेसिकली एजुकेशन के अंदर सोसाइटी का क्या रोल रहेगा। ओके, नाउ कम्स द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ इम्पैक्ट ऑफ सोशल आइडियल्स एंड ऑन द आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। पहले मैं बता दूं कि आइडियल क्या होता है। आइडियल जैसे हमें बोलते हैं कि आपका आइडियल कौन है, या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से पूछा जाता है, ठीक है। तो आइडियल होता है एक स्टैंडर्ड चीज़, स्टैंडर्ड मतलब कि जो फिक्स्ड है, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर आइडियल को देख के अपने बेसिकली आइडियल के अंदर हमारी वो क्वालिटीज़ होती हैं जो हम चाहते हैं बिल्कुल वैसी की वैसी अपने अंदर भी एक तरीके से डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो आइडियल स्टैंडर्ड हो जाता है, स्टैंडर्डाइज हो जाता है। तो आइडियल के अंदर हमारी सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, और वो एक तरीके से हमारे लिए टारगेट हो जाता है कि ये जो आइडियल हमने सेट किया है ये हमें लेना ही लेना है अपने लिए, ठीक है, हमें इसके जैसा बनना है, ठीक है। तो ये अब क्या होता है कि सोशल आइडियल जो होता है, सोसाइटी का जो एक आइडियल है, एक स्टैंडर्ड सोसाइटी जो हम सोच के रखते हैं, उसका कैसे असर पड़ता है हमारी स्टैंडर्ड एजुकेशन का, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड मॉडल और पैटर्न, बेसिकली जो स्टैंडर्ड मॉडल है सोसाइटी का वो इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशन को बहुत हद तक। हमारी ना दो तरीके की सोसाइटी होती है जो आइडियल होती है, जो हम सोच के रखते हैं, ठीक है। एक होती है डेस्पोटिक सोसाइटी। डेस्पोटिक सोसाइटी भी एक तरीके का कुछ लोगों के लिए आइडियल होती है और कुछ लोगों के लिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी आइडियल होती है। तो ये अब इन दोनों को समझते हैं कि डेस्पोटिक सोसाइटी जो होती है वो हम्बल एंड एब्सोल्यूट ओबीडियंस पीपल चाहती है। डेस्पोटिक सोसाइटी के अंदर वो चाहती है कि लोगों के ऊपर जैसे भी बात बोली जाए वो वैसी की वैसी एक्सेप्ट कर लें और बेसिकली बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हो, है ना, और ज़्यादा रिवोल्ट आउट ना करे, ज़्यादा स्पीक आउट ना करे। ये होती है डेस्पोटिक सोसाइटी, है ना। ये वाली सोसाइटी आपको बहुत सारे देशों में मिलेगी, मिल सकती है, जहाँ पे आपको मिलिट्री रूल ज़्यादा दिखेगा, है ना। वहाँ पे आपको बेसिकली आपका खुद का जो व्यू पॉइंट है आपको कम बेसिकली दिया जाता है, और आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज्ड एक माहौल होता है जहाँ पे आपको डिसीजंस को जो है समझना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है। डेमोक्रेसी जो हमारा देश फॉलो करता है या फिर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसका नाम से ही साफ साफ दिखता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। तो लोगों को डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर फ्री थिंकिंग मिलती है, आपको अलाउड होता है, आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी एक कॉन्सेप्ट पे, किसी भी एक्सटेंट तक बात कर सकते हो, आप उसकी स्ट्रेंथ्स भी बता सकते हो, आप उसकी लिमिटेशंस भी बता सकते हो, ठीक है। तो फ्री थिंकिंग अलाउड होती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। आपको इनिशिएटिव लेने के लिए उल्टा एनकरेज किया जाता है दैट यू शुड कम आउट एंड यू शुड प्रोवाइड दैट थिंग टू यू नीड टू टेक दैट इनिशिएटिव, आप आगे बढ़ो, यू कैन डू इट। ये वाला जो स्पिरिट है आपको डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी बनाने की कोशिश की जाती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि जब आप फ्री थिंकिंग ले रहे हो, आप इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं हो सकता है आपके कुछ डिसीजंस जो हैं किसी और के लिए हार्मफुल हो, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है और खुद पर एक कंट्रोल करना ज़रूरी है, ना कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल करे, है ना। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी और डेस्पोटिक सोसाइटी दो तरीके की आइडियल आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम रहते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। तो हम अपनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का जो रोल मॉडल बेसिकली हमारे लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल है ना। डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमारे लिए स्टैंडर्ड मॉडल है और हम हर सिचुएशन में डेमोक्रेटिक सोसाइटी की जो क्वालिटीज़ हैं उनको अपने अंदर बचाने की कोशिश करते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन के अंदर भी दिखता है। हमें बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस वगैरह में अगर आप पढ़ेंगे आपको रूल्स पढ़ाए जाते हैं, राइट टू स्पीच, ये सब कुछ हमारी एजुकेशन में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सोसाइटी और एजुकेशन एक इंटरलिंक्ड चीज़ है। तो सोसाइटी की अगर हमने डेमोक्रेटिक सोसाइटी चूज़ करी है तो हम ये चीज़ें अपने बच्चों के अंदर एजुकेशन के थ्रू डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हमारा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ यस डेस्पोटिक सोसाइटी एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी दोनों के कुछ विजुअल्स हैं, आप देख सकते हैं। देन लेट्स मूव ऑन टू सेकंड के सोसाइटी का
पॉलिटिकल कंडीशन पे कैसे असर पड़ता है ना। द पीपल इन पावर और पोजिशन विल डेवलप एन एजुकेशनल सिस्टम विच इन्फ्लुएंसेस देयर आइडियोलॉजी, इट एम्स देम टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल आइडियाज। सी, जब हमारा एजुकेशनल सिस्टम तैयार हुआ था तो उस टाइम के जो लोग थे, जो पीपल थे, जो पॉलिटिकल पावर में थे, जिनके पास पोजीशन थी, उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जो उनकी आइडियोलॉजी, जो उनके बेसिकली स्टैंडर्ड्स को, जो उनकी सोच को मैच करे, है ना। एक ऐसा हमारे लिए जो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया गया जिसके अंदर हमें इक्वल राइट्स मिले, है ना, हमें बहुत ही प्रोडक्टिव नॉलेज मिले। तो ये सब कुछ चीज़ें जो थी ये तैयार जब हुई कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, ये उस टाइम पे जो पावर में लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उस टाइम पे एक अच्छी आइडियोलॉजी का यूज़ किया, तभी जाके हमें इतनी अच्छी एजुकेशन मिलती है। ठीक है, सो इट एम्स देम टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल आइडियाज़। और ये कहीं ना कहीं जब वो अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक फ्री एंड फेयर एजुकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं हमें उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हैं उनकी तरफ लेके जाने की भी कोशिश करती है। तो सोसाइटी का जो असर है, ठीक है, सोसाइटी का जो असर है पॉलिटिकल सिस्टम पे, वो भी हमें देखने को मिलता है। और पॉलिटिकल सिस्टम का या पॉलिटिकल कंडीशन का क्या असर है सोसाइटी पे, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ कम्स इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, कि इकोनॉमिक कंडीशंस का क्या असर रहेगा हमारी सोसाइटी के ऊपर। इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है एक नेशन का या सोसाइटी का, वो उनका एजुकेशनल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। इकोनॉमिक स्टेटस मतलब कि आपके इकोनॉमी के अंदर आपका जीडीपी रेट क्या है ना, आपका कितना बजट है, आपके पास कितने फाइनेंसेस हैं, आपके पास बेसिकली आपकी आर्थिक स्थिति या आपकी बेसिकली जो आपकी जो इकोनॉमी है वो किस हालात में चल रही है, वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो रिच सोसाइटीज़ होती हैं, जो अमीर सोसाइटीज़ होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और एडवांस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करे बच्चों तक। ठीक है, वेयर एज पुअर सोसाइटीज़ जो होती हैं वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बेसिक एजुकेशन देने के लिए भी बेसिकली बेसिक एजुकेशन तक नहीं दे पाती हैं। तो एक देश की अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो वो अपने बच्चों को एक हाईटेक नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। उनके वहाँ पे आपको उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जो मिलती है उसका वो बेस्ट यूज़ करते हैं और बच्चों को बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पुअर सोसाइटी होती है वो अपने सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज उनके पास कम होते हैं ना, उनके पास कम फाइनेंसेस होते हैं, उनके पास कम रिसोर्सेज होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर भी कम ही इन्वेस्ट कर पाते हैं और उनको बेसिक एजुकेशन भी, बहुत सारे ऐसे आपको सोसाइटीज़ देखने को मिलेंगी जहाँ पे आपको बेसिक एजुकेशन भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। तो इकोनॉमिक कंडीशन एक देश की कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। नाउ कम्स इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस कंडीशन। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटिकल, ये कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी का पार्ट है ना। तो ये कैसे हमारी एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है ये हम पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि रिलीजियस कंडीशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। रिलीजियस आइडियल्स, फिर से वही बात कि एक जो स्टैंडर्ड चीज़ है, रिलीजियस आइडियल्स एंड बिलीव्स आर इम्पार्टेड बाय ईच सोसाइटी ऑन देयर यंग वंस सिंस अर्ली एज एंड बिकॉज ऑफ इट डिटरमाइंस देयर नॉलेज अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हमारे जो बचपन से हम देखो, सी वी आर अ सोशल एनिमल, ठीक है, हम हर कोई एक धर्म में पैदा होते हैं, ठीक है। तो जब हम जिस रिलीजन में पैदा होते हैं उनके जो बिलीव्स होते हैं, उनकी जो सीख होती है, जो हमें एजुकेशन मिलती है अपने रिलीजन से, वो हमारी सोसाइटी के अंदर क्या किया जाता है, बचपन से ही बच्चा जब पैदा हो जाता है तो वो ग्रो करने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है, उसको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा अपने धर्म के बारे में और उनके धर्म एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कैसे रहना सिखाता है, ये सब कुछ बचपन से सिखाने लग जाते हैं, है ना। अब जैसे कि एग्जांपल है कि फेथ इन लिबरल एंड फ्री थिंकिंग बेस्ड
प्रैक्टिसेस बाय रिलीजन, अगर आपका रिलीजन, आपका धर्म एक लिबरल और फ्री थिंकिंग वाली प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर आप जो है सबको इक्वल हक देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो बच्चों को भी बिल्कुल वैसी ही एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा धर्म हमेशा अपने बच्चों को, अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक ऐसी एजुकेशन देने की कोशिश करता है जो कि उनको ज़्यादा लिबरल, ज़्यादा सेक्युलर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारी जो एजुकेशन, हमारी जो रिलीजियस कंडीशन है वो हमारी नॉलेज को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ कम्स द थिंग कि रिलीजन बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, बहुत बड़ी एक कॉन्सेप्ट है, और उसका कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट हमारी एजुकेशन है ना। हमारे पर ये है एजुकेशन पूरा का पूरा रिलीजन से इन्फ्लुएंस होता है, और एजुकेशन हमारी सोसाइटी के अंदर का भी पार्ट है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े स्फेयर में एजुकेशन जो है अपना रोल निभाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज जस्ट अ सेकेंड। इम्पैक्ट ऑफ सोशल थॉट, कि सोशल थॉट का कैसे असर पड़ता है हमारे एजुकेशन पे। एजुकेशन एंड नॉलेज इम्पार्टेड is to great extent influenced by one's customs, social beliefs and tradition। हमारी जो सोसाइटी की जो सोच है, उनकी जो बिलीव्स हैं, जो हमारी ट्रेडिशन है, वो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन और नॉलेज को इन्फ्लुएंस करते हैं, और एक हमें एक बेसिकली सोशल थॉट ही है जो हमें सोशल एनिमल बनाता है, सोशल एनिमल बनाता है। तो सोशल बिलीव्स, सोशल कस्टम्स, सोशल नॉर्म्स हमारे अंदर इंस्टिल किए जाते हैं, और फिर हम एक सोशल एनिमल बन जाते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलने लग जाता है, और सोसाइटी में कैसे एक अच्छा सिटीजन बन सके हम ये कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ सोशल चेंज, कि सोसाइटी के अंदर जब सोशल बिलीफ, सोशल एटीट्यूड चेंज होता है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर जब सोसाइटी चेंज होने लग जाती है, तो कैसे वो चेंज हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है। चेंज इन सोसाइटीज़ आइडियल्स, एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ चेंज करता है सोसाइटी को। जब सोसाइटी के बिलीफ में जो वो सोच है, सोसाइटी जो बेसिक अपनी सोच बना के रखते हैं, जब वो चीज़ों में चेंज आने लग जाता है ना, तो सोसाइटी भी चेंज होने लग जाती है। चेंज, और इसकी वजह से हमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं एजुकेशन में भी। हमारे प्रोसीजर चेंज होने लग जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के पैटर्न चेंज होने लग जाता है, कंटेंट चेंज होने लग जाता है, कॉन्सेप्ट चेंज होने लग जाता है, मेथडोलॉजी चेंज होने लग जाती हैं, बुक्स चेंज होने लग जाती हैं। तो ये सारा असर हमें देखने को मिलता है सोशल चेंज का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज ड्यूटीज ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन, कि सोसाइटी का क्या ड्यूटी, बेसिकली सोसाइटी की क्या ड्यूटीज़ बनती हैं एजुकेशन को लेके। तो ये कुछ हमारे जो हैं कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो हम वो देखते हैं। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन एंड मेक इट येलो। सो सी व्हाट हैपेंस इज, जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल्स जो होते हैं हर एक सोसाइटी के अंदर, जब हम एजुकेशन देते हैं, बच्चों को सीख देना चाहते हैं, तो आज के टाइम पे स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्राइमरी नीड है, सबसे बेसिक नीड है। तो सोसाइटी एक तरीके से हेल्प करता है स्कूल्स को एस्टैब्लिश करने में। ठीक है, फिर बात आती है प्रोविजंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन एक तरीके से वो शिक्षा होती है जो हमें एक बहुत ही बेसिकली अच्छी स्किल्स सिखा देते हैं, बहुत ही अच्छे स्किल्स को हमारे अंदर तैयार करते हैं, और हमें सक्षम बना देता है कि हम अपने लिए कुछ रोज़ी रोटी कमा लें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा वो वोकेशनल एजुकेशन में बेसिकली एनरोल करते हैं, और वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के अपनी खुद की एक छोटी सी शॉप या बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, और एक तरीके से वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं। तो सोसाइटी ही वो इंडिविजुअल है, या सोसाइटी ही वो चीज़ है जो कि वोकेशनल एजुकेशन को अपने अंदर तैयार करने के लिए अलाउंस दे देती है, और ये एक तरीके से एक इंडिविजुअल को सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, सपोर्टिव बनाता है, और इंडिपेंडेंट भी बनाता है। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं बिकॉज उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन ले ली है। अब वो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का स्टार्टअप एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और कमा सकते हैं। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट भी बनाता है लोगों को। सोसाइटी ही एक चीज़ है जिसकी वजह से हमें लाइब्रेरीज सेटअप होती हुई दिखती हैं अपने आसपास। प्रोविज़न ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एजुकेशन, हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे अंदर कल्चरल एजुकेशन जो है
ठीक है। दोनों तरीके की एजुकेशन हमें मिलती है। एकेडमिक मतलब जो हमारा सिलेबस वाला है ना, जो हमारी सिलेबस होती है हिंदी साइंस वगैरह। और एक होती है कल्चरल। कल्चरल मतलब कि मॉरल साइंस। हमारी सोसाइटी ही वो चीज़ है जो हमारे अंदर वो मॉरल साइंस वाली चीज़ भी, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो वाली चीज़ें भी बिल्डअप करता है। ठीक है। फिर आती है बात बिल्डिंग जिम्नाजियम्स। तो हमारी जो वेल बीइंग है, हमारी जो हेल्थ है, वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो सोसाइटी के अंदर हमारे लिए जिम्स वगैरह भी तैयार किए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ को ध्यान में रख बेसिकली हेल्प करते हैं, हेल्थ सही रखते हैं और हमें एफिशिएंट बनाते हैं और ज़्यादा पोटेंशियल हमारे अंदर और ज़्यादा हमारे अंदर क्षमता डालते हैं कि हम और अच्छी तरह एफिशिएंटली सोसाइटी को हेल्प करें ना। प्रोविज़न ऑफ एडल्ट एजुकेशन। हमारे अंदर जो है एक तरीके से एडल्ट एजुकेशन जो है, जो बच्चों के अंदर जो एक, जब हम बेसिकली ग्रो करते हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, हमारी एजेस चेंज होती है, हम एडोलेसेंसी में जाते हैं चाइल्डहुड से, सारी चीज़ें जो हैं हमें बेसिकली एडल्ट एजुकेशन भी दी जाती है कि जब आप बड़े बनते जाते हैं क्या आपके अंदर चेंजेस आएंगे, क्या आपको चीज़ें बेसिकली चेंजेस देखने को मिलेंगे और आपको कैसे उस पर्टिकुलर फेज से गो थ्रू करना है ना। तो एडल्ट एजुकेशन जो है आज के टाइम पे बच्चों के अंदर डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और ये जो चीज़ जो इतनी यूज़फुल है तो ये बनाई जाती है हमारी सोसाइटी से। हमारा जो समाज है हमें एडल्ट एजुकेशन भी देता है ये। और एडल्ट एजुकेशन हमें हमारी सोसाइटी हमारे स्कूल से पहले दे देती है ना। हमारी एकेडमिक नॉलेज में वो चीज़ इतनी जल्दी नहीं बताई जाती जितनी वो चीज़ें हमारी सोसाइटी हमें सिखाने की कोशिश करने लग जाती हैं फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है और कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेंगे अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दी एज पे बच्चों को एडल्ट एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व करा देते हैं। ठीक है। सो एडल्ट एजुकेशन इज़ वेरी यूजफुल एंड इट इज़ क्वाइट मोटिवेटिंग। एंड ये जो चीज़ है ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में अपनी डे टू डे लाइफ में उतारने के लिए सोसाइटी हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। फिर बात आती है सीकिंग कॉरपोरेशन फॉर अदर एजेंसी। ठीक है। जो बाकी एजेंसी हैं या बाकी की जो डायमेंशन हैं उनके अंदर भी हमारी एजुकेशन की बेसिकली एजुकेशन सपोर्ट जो कर सकता है वो करता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो एजुकेशन जो है ना एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके अंदर आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज एक तरीके से जोड़ के अपने एफर्ट्स देते हैं और एजुकेशन को एक अच्छी लेवल पे लेके जाते हैं। अगर सिर्फ एजुकेशन हमें स्कूल से मिलती तो वो एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं होती जो हमें लाइफ के अंदर मिलती है। जब हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं, सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो हमें एजुकेशन जो है अलग अलग जगहों से मिलती है। कभी हमारी फैमिलीज़ देती हैं, कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन दे देती है, कभी कोई एनजीओ से हमें बात पता चल जाती है। ठीक है। तो हमें कभी कभी गवर्नमेंट भी चीज़ें बताती है, कभी कभी हमारी सोसाइटी तो है ही और हमारा जो स्कूल्स वगैरह है सब कुछ। तो हमें जो एजुकेशन मिल रही है वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिर्फ सोसाइटी नहीं देगी या सिर्फ आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं देंगे। एजुकेशन हमें चारों तरफ से मल्टी डायमेंशनली हर कोई प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है और हमें एक तरीके से एक बेटर इंडिविजुअल बनाने की भी उनकी वो कोशिश होती है। तो ये सब था आज के सेशन में एंड आई वुड लव टू टेक नाउ लीव एंड थैंक्स अ लॉट गाइस। एंड अगर आपको कंटेंट एक्सप्लेनेशन कुछ भी अच्छा लगा हो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, हिट द लाइक बटन फॉर मोटिवेटिंग मी टू पोस्ट more and more new videos and sessions. And thanks a lot guys. Take care guys, stay blessed and be safe right now. Stay safe. Yes. Now it's time to end the session. Thanks a lot guys.